हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पैरागॉन ऑनलाइन स्टडी सेंटर। लास्ट क्लास में हमने डिकम्पोजिशन रिएक्शन को कंप्लीट किया था। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है कि जो हमारा हाईली एक्टिव कंपाउंड होता है या फिर एलिमेंट होता है, वो लेस एक्टिव कंपाउंड या एलिमेंट को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो सबसे पहले आज की हेडिंग डाली डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और उसकी हम डेफिनेशन लिखते हैं। देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम किसे कहते हैं, जो हाईली एक्टिव एलिमेंट या कंपाउंड होता है वो क्या करता है, लेस एक्टिव कंपाउंड को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। उसे हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तो लिखिए, इट इज ए रिएक्शन इन विच, लिखिए इट इज ए रिएक्शन, it is a reaction in which, it is a reaction in which a more active or highly active, it is a reaction in which a more, or we can say highly active or highly active element replaces एलिमेंट रिप्लेसेस, या फिर हम कह सकते हैं डिस्प्लेसेस, एलिमेंट डिस्प्लेसेस ए लेस एक्टिव एलिमेंट is known as a displacement reaction, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। यानी कि ऐसी रिएक्शन, ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर हाईली या फिर मोर एक्टिव एलिमेंट, जो है एलिमेंट क्या ज़्यादा एक्टिव है, ज़्यादा रिएक्टिव है, वो क्या करता है, लेस एक्टिव लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। यानी कि उसको धक्का मार के उस जगह पे वो खुद आ जाता है, ठीक है। तो इसके एक एग्जाम्पल देखते हैं। मान लो हमारे पास में क्या है, हम इसके एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखो, ये एग्जाम्पल देखने से पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ना, वो हमारी दो टाइप्स की होती है। एक तो वो होती है जिसके अंदर हाईली एक्टिव मेटल लेस एक्टिव मेटल को क्या करता है, डिस्प्लेस कर देता है उसके कंपाउंड से। तो लिखिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, लिखिए। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज ऑफ टू टाइप्स, ठीक है। ये दो टाइप्स की होती है। पहले हम फर्स्ट टाइप को डिस्कस करेंगे और उसके एग्जांपल देखेंगे। तो हमारा पहला टाइप क्या है, पहला टाइप हमारे पास में द रिएक्शन इन विच, द रिएक्शन इन विच a more active metal, in which a more active metal मतलब धातु, ठीक है। the reaction in which a more active metal replaces या displaces a less active metal, ठीक है। यानी कि जो इसमें से जो ज़्यादा रिएक्टिव ज़्यादा एक्टिव मेटल है वो क्या करेगा, जो कम एक्टिव मेटल है उसको रिप्लेस कर देगा, ठीक है। तो पहला टाइप तो ये हो गया। अब इसके एग्जांपल देखिए। मान लो हमारे पास में एक एग्जांपल है, एक रिएक्शन है हमारी। एग्जांपल देखिए रिएक्शन का, जिंक है हमारे पास में, जिंक सॉलिड फॉर्म में प्लस कॉपर सल्फेट, ये हमारे पास में एक्वस फॉर्म में है। हम इसको क्या करा रहे हैं, दोनों को रिएक्ट करा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, जो जिंक है ये कॉपर को क्या करेगा, डिस्प्लेस करेगा। क्या करेगा, कॉपर को डिस्प्लेस करेगा। तो ये यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास में, ZnSO4 प्लस कॉपर,
कॉपर हमारा सॉलिड फॉर्म में बाहर आ जाएगा, यानी कि जिंक क्या कर रहा है, CuSO4 में कॉपर सल्फेट के अंदर कॉपर को क्या कर रहा है, धक्का मार रहा है, और धक्का मार के वो उसकी जगह पे आ गया। यहाँ पे देखो ZnSO4 हमारे क्या बन गया, जिंक सल्फेट बन गया। तो इस तरह की जो भी रिएक्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और ये कैसे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जहाँ पे हाईली एक्टिव मेटल लेस एक्टिव मेटल को क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है, उसको रिप्लेस कर रहा है। ठीक है, ये तो है हमारा जिंक, मैं नाम लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। ये है हमारा जिंक, ये है हमारा कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ये है हमारा जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, और ये है कॉपर। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। एक बार मैं वापस से बता देता हूँ, जब मोर एक्टिव मेटल लेस एक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करे तो और उसको नए कंपाउंड में कन्वर्ट कर दे, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। और हमारा पहला टाइप क्या है, जब मोर एक्टिव मेटल लेस एक्टिव मेटल को क्या करता है, डिस्प्लेस करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी वाली, जो मोर एक्टिव मेटल जो लेस एक्टिव मेटल को डिस्प्लेस कर रहा है। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक समझ में आएगा। आगे बढ़ते हैं, इसको नोट डाउन कीजिए। अब एक एग्जांपल और देखते हैं, जब कॉपर और हमारा सिल्वर नाइट्रेट आपस में रिएक्ट होते हैं तो क्या बनता है, कॉपर नाइट्रेट एंड सिल्वर क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो लिखिए अगला एग्जांपल, इसी का अगला एग्जांपल लिखिए। अगला एग्जांपल लिखिए, एक एग्जांपल और लिखिए। क्या कॉपर है, वो कॉपर किसके साथ में रिएक्ट करा रहा है, सिल्वर नाइट्रेट के साथ में, AgNO3। ठीक है, किसके साथ में, AgNO3, वो हमारा क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट होता है। ठीक है, ये कौन सी फॉर्म में, एक्वस फॉर्म के अंदर है। ठीक है, ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा हमारा, कॉपर नाइट्रेट CuNO3, क्या बनेगा, CuNO3। ठीक है, और ये CuNO3 है, ये हमारा बनता है CuNO3 ट्वाइस, यहाँ पे NO3 ट्वाइस, तो यहाँ पे भी हमारा ट्वाइस। ठीक है, प्लस 2Ag, यानी कि हमारा सिल्वर कितना बना, 2 मोल्स बना। ये कौन सी फॉर्म में होगा, सॉलिड फॉर्म में, और कॉपर नाइट्रेट हमारा कौन सी फॉर्म में होगा, एक्वस फॉर्म के अंदर होगा। ठीक है, इसमें वापस से लिख देता हूँ, CuNO3 ट्वाइस, ये हमारा कौन सा, एक्वस फॉर्म के अंदर, प्लस Ag, कितना Ag बनेगा, 2। ये बैलेंस, ये मैंने डायरेक्ट बैलेंस्ड इक्वेशन लिखी है मैंने यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो हमारे पास में जो कॉपर है, क्या है, कॉपर, ये कॉपर है, ये हमारा सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट है। ठीक है, और ये हमारा कॉपर नाइट्रेट है, क्यूप्रिक नाइट्रेट भी हम बोल सकते हैं इसको। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, इसको हम क्यूप्रिक नाइट्रेट भी बोल सकते हैं, फिर कॉपर नाइट्रेट। बेसिकली आप कॉपर नाइट्रेट बोलोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, कॉपर नाइट्रेट, और ये हमारा क्या है, सिल्वर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे कॉपर ने क्या किया, इस सिल्वर के धक्का मारा और सिल्वर को क्या करते हैं, घर से बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो सिल्वर बेचारा अलग हो गया, और ये कॉपर किसके साथ में आ गया, NO3 के साथ में आ गया, नाइट्रेट के साथ में। तो इसको हम क्या नाम देंगे, कॉपर नाइट्रेट नाम देंगे। ठीक है, तो कॉपर ने क्या किया, Ag को डिस्प्लेस कर दिया और खुद NO3 के साथ में आ गया। ठीक है, और एग्जांपल हम देखें यहाँ पे, और एग्जांपल क्या हो सकते हैं, जैसे कि हमारे पास में मैग्नीशियम है और कॉपर सल्फेट है। जब हम मैग्नीशियम और कॉपर सल्फेट की रिएक्शन करवाते हैं तो मैग्नीशियम क्या करेगा, कॉपर सल्फेट में से कॉपर के धक्का मारेगा, उसको डिस्प्लेस करेगा और खुद उसकी जगह पे चला जाएगा। ठीक है, कैसे जाएगा देखते हैं।
कॉपर है, सॉरी मैग्नीशियम है, सॉलिड फॉर्म के अंदर है, प्लस कॉपर सल्फेट है, किसमें है, एक्वस में है। इसको रिएक्ट कराएंगे तो ये क्या करेगा, कॉपर सल्फेट को धक्का मारेगा तो क्या बनेगा यहाँ पे MgSO4 एक्वस बनेगा, और कॉपर क्या हो जाएगा, बाहर सॉलिड फॉर्म में बाहर निकल जाएगा। ठीक है, इसके नाम लिख देते हैं। ये था हमारा क्या, मैग्नीशियम, क्या है मैग्नीशियम, ये क्या है हमारा कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ये क्या है हमारा मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, और ये क्या है हमारा कॉपर। ठीक है, और एग्जांपल देखें क्या, एक एग्जांपल और देख लेते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं सोडियम एंड H2O का। ठीक है, अब देखो सोडियम और H2O की बात कर रहे हैं तो सोडियम तो हमारा क्या है, मेटल के अंदर आता है, लेकिन H2O तो हमारा नॉन मेटल है। तो फिर भी हम यहाँ पे एक उसका एग्जांपल ले लेते हैं, किस तरह से सोडियम वहाँ से ऑक्सीजन को बाहर निकाल देता है। ठीक है, सॉरी हाइड्रोजन को बाहर निकाल देता है, वो हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं एग्जांपल। हमारे पास में क्या है, सोडियम है Na सॉलिड की फॉर्म में, प्लस H2O है, ये लिक्विड मान लो आप इसको। ठीक है, ये क्या बनाएगा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस बाहर निकल जाएगी। ठीक है, NaOH हमारा क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी हमारा क्या बनेगा, एक्वस की फॉर्म में बनेगा। क्या होगा ये, एक्वस, एक्वस मतलब सेमी लिक्विड या लिक्विड जैसे ही होगा, NaOH। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे, पहले बैलेंस करते हैं। दो हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन है, एक ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन, सोडियम 1 सोडियम 1, लेकिन हाइड्रोजन इधर कितने आ रहे हैं हमारे पास में, 3 आ रहे हैं। तो हम कैसे करेंगे, इसको बैलेंस कैसे करेंगे बताओ, हम इसको बैलेंस करेंगे कैसे, 2 2, तो यहाँ पे हमारे पास में कितने आ गए, 2 सोडियम 4 हाइड्रोजन 2 और 4 हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन। तो ये हमारी क्या होगी, बैलेंस इक्वेशन होगी। यहाँ पे सोडियम क्या कर रहा है, यहाँ से 2 हाइड्रोजन को बाहर निकाल दे रहा है। ठीक है, और 2 हाइड्रोजन 2 OH को अपने पास में रख रहा है। ठीक है, तो ये पूरी जो हमारी ये रेडॉक्स रिएक्शन हम बोल सकते हैं यहाँ पे, कि मैं अगर आपको बताना चाहूँ कि कैसे होगा, तो इसमें हमारा इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफ़र होता है, जो अभी हमको नहीं पढ़ना है यहाँ पे। जब हम रेडॉक्स रिएक्शन वाला जब रेडॉक्स रिएक्शन बताऊंगा मैं आपको, तब मैं बताऊंगा कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र होता है और किस तरह से वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन और लूज किया जाता है एटम्स के द्वारा। ठीक है, तो अभी तो सिर्फ आप डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हम यहाँ पे देख रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में देखिए कि जो हाईली एक्टिव मेटल होगा वो क्या करेगा, लेस एक्टिव मेटल या फिर लेस एक्टिव एलिमेंट को क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। ठीक है, यह जरूरी नहीं है कि यहाँ पे मेटल हो, नॉन मेटल भी हो सकता है, मेटल भी हो सकता है। ठीक है, तो हमेशा ध्यान में रखना, हमारे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के 2 टाइप होते हैं। एक तो होता है कि एक वो रिएक्शन होती है जिसके अंदर हाईली एक्टिव मेटल लेस एक्टिव मेटल या फिर लेस एक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है। ठीक है, दूसरी होती है जहाँ पे हमारा हाईली एक्टिव नॉन मेटल को रिप्लेस कर देता है। ठीक है, ठीक है, यानी कि हाईली एक्टिव नॉन मेटल लेस एक्टिव नॉन मेटल को क्या करेगा, रिप्लेस कर सकता है। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ पे फर्स्ट टाइप के एग्जांपल्स हो गए। आई होप आपको यहाँ पे समझ में आएगा, इसको नोट डाउन कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमारा सेकंड आता है कि द रिएक्शंस इन विच, सेकंड है हमारा टाइप ऑफ रिएक्शन के, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का सेकंड है द रिएक्शन इन विच मोर एक्टिव नॉन मेटल डिस्प्लेसेस द लेस एक्टिव नॉन मेटल। ठीक है, तो सेकंड पार्ट लिखिए, इसका सेकंड टाइप लिखिए, द रिएक्शन देखिए, द रिएक्शन इन विच more active non-metal
द रिएक्शन इन विच मोर एक्टिव नॉन मेटल replaces the reaction in which more active non metal, यहाँ पे हम नॉन मेटल की बात कर रहे हैं, ठीक है, जो धातु नहीं है, नॉन मेटल replaces the less active non metal, ठीक है, ये हमारा सेकंड टाइप हो रहा है, यानी कि इस रिएक्शन के अंदर जब मोर एक्टिव नॉन मेटल क्या करे, लेस एक्टिव नॉन मेटल को क्या करे, डिस्प्लेस कर दे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, हमारा पार्ट 2 बोलेंगे किसका, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, ठीक है। तो इसके एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि क्लोरीन है और पोटेशियम की रिएक्शन कराते हैं, क्लोरीन गैस और पोटेशियम ब्रोमाइड की देखते हैं। मान लो हमारे पास में एक एग्जांपल है क्या, क्लोरीन का Cl2 प्लस KBr पोटेशियम ब्रोमाइड। पोटेशियम जो ब्रोमाइड है ये हमारा क्या है, एक्वस में होता है, और क्लोरीन हमारी क्या होती है, गैस होती है, क्या होती है, गैस होती है। पोटेशियम ब्रोमाइड हमारा ये एक्वस होता है, ठीक है, इसको बोलते हैं पोटेशियम ब्रोमाइड। तो यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा हमारे पास में, बताइए क्या बनेगा, यहाँ से हमको ब्रोमीन अलग निकल जाएगी और KCl अलग, 2 KCl अलग बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या बनेगा हमारे पास में, KCl प्लस Br2 ब्रोमीन, ठीक है। जो पोटेशियम क्लोराइड है ये हमारा को क्या होता है, पोटेशियम क्लोराइड हमारा होता है एक्वस प्लस ब्रोमीन, ब्रोमीन क्या आती है, ये हमारी गैस के फॉर्म में बाहर निकलेगी, ठीक है। अब इसको एक बार बैलेंस कर लेते हैं। हमारे पास में क्लोरीन 2 है, क्लोरीन यहाँ पे 1 है, इसको 2 कर दे, यहाँ पे पोटेशियम 2 हो गए, यहाँ पे पोटेशियम हमारे पास में 2 कर दिए, ब्रोमीन भी हमारे पास में 2 हो गए, ठीक है। अब यहाँ पे क्लोरीन ने क्या किया, यहाँ पे क्लोरीन ने क्या किया, क्लोरीन ने पोटेशियम को रिप्लेस कर दिया, क्या कर दिया, सॉरी, क्लोरीन ने यहाँ पे ब्रोमीन को क्या कर दिया, रिप्लेस कर दिया। अब देखो एक्टिविटी के मामले में, एलिमेंट्स की रिएक्टिविटी के मामले में हम देखें तो जो क्लोरीन है, क्लोरीन ब्रोमीन, क्लोरीन सॉरी, ठीक है, जो क्लोरीन है वो ब्रोमीन से क्या ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है। ये मैं अभी नहीं बता रहा आपको, बाद में बताऊँगा, ठीक है, अभी कंफ्यूज हो जाऊँगा, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, जो क्लोरीन है वो ब्रोमीन से क्या ज़्यादा एक्टिव है, ठीक है। इसीलिए क्लोरीन ने क्या किया, ब्रोमीन को क्या कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, और इसके साथ में अटैच हो गई क्लोरीन पोटेशियम के साथ में। तो ये तो हमारे पास में क्या, क्लोरीन गैस हो गई, क्लोरीन हो गया, ये हमारे पास में पोटेशियम ब्रोमाइड हो गया, ठीक है। ये हमारे पास में पोटेशियम क्लोराइड हो गया, ठीक है, और ये हमारे पास में ब्रोमीन हो गया, ब्रोमीन, ठीक है। और एग्जांपल देखते हैं इसका, अब जैसे सेम एग्जांपल है, बस यहाँ पे चेंज हो रहा है, क्लोरीन गैस किसके साथ में रिएक्ट करवा रहे हैं, पोटेशियम आयोडाइड KI के साथ में, पोटेशियम आयोडाइड के सेम क्या बनेगा हमारा, 2 KCl प्लस आयोडीन बाहर निकल जाएगी गैस की फॉर्म में, ठीक है, और 2 KCl हमारा क्या हो जाएगा, एक्वस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या, क्लोरीन आप जान गए, इसको हम क्या बोलेंगे, पोटेशियम, इसको हम क्या बोलेंगे, पोटेशियम आयोडाइड बोलेंगे, क्या बोलेंगे, पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे पोटेशियम क्लोराइड, आप जानते हो मैंने ऊपर लिखा है, वापस से लिख देगा, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे हाईली एक्टिव नॉन मेटल भी क्या करता है, लेस एक्टिव नॉन मेटल को डिस्प्लेस कर देता है, उसको धक्का मार के उसकी जगह ले लेता है, ठीक है। तो ये हमने टाइप ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देख लिया। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, जब एक मोर एक्टिव एलिमेंट दूसरे लेस एक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है, रिप्लेस कर देता है और उसकी जगह ले लेता है, उसको हम क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ये 2 तरह की होती है, जब एक हाई मोर एक्टिव मेटल वो क्या करे, लेस एक्टिव मेटल को क्या करे, रिप्लेस करे, ठीक है। या फिर दूसरा टाइप है, जब एक मोर एक्टिव नॉन मेटल दूसरे नॉन मेटल को क्या करे, डिस्प्लेस करे, उसको हम ये
उसको हम क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलेंगे। इसको नोट डाउन कीजिए। तो आज हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ा। अगले वीडियो लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स, यानी कि कौन से एलिमेंट की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है। ठीक है, अभी हम ये देखेंगे क्यों होती है, ये हम बाद में देखेंगे, ये बाद का विषय है। ठीक है, अभी हम देखेंगे कि जो हमारे मेटल है, नॉन मेटल है, इनमें किस एलिमेंट की, किस मेटल, किस नॉन मेटल की रिएक्टिविटी ज़्यादा होती है, किसकी कम होती है, वो हम अगले लेक्चर के अंदर देखने वाले हैं। ठीक है, और उसके बाद हम देखेंगे अदर टाइप ऑफ रिएक्शन, जैसे कि है हमारे पास में डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, उसके बाद में रेडॉक्स रिएक्शन भी हम देखेंगे। ठीक है, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी देखने वाले हैं और रिएक्टिविटी ऑफ एलिमेंट्स भी हम देखने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अपना ध्यान रखिए, घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू वेरी मच।